स्पेलिंग सही है ना? तुम लोगों को क्या पता है फेलियर के बारे में? तुम लोग क्या समझते हो? एक तो सबसे पहली चीज ये समझो कि हम लोग मतलब सिर्फ मैं बोलने वाला हूँ, तुम लोग सुनने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा मेरे एंड से भी होगा, तुम लोगों के एंड से भी होगा, ठीक है? तो तुम लोग मुझे बताओ कि फेलियर मतलब होता क्या एग्जैक्टली? फेलियर मतलब क्या होता है? वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। You don't get this thing. Sorry? You don't get this thing. तो failure होगा। और कुछ? वो सॉल्यूशंस की बातें होगी। जब हम कुछ करना चाहे और वो होता नहीं। एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं? एक चीज सेट करते हैं, मतलब गोल सेट करते हैं, करेक्ट? उस गोल की तरफ हमारे एंड से जितनी भी पॉसिबल चीजें होती है वो लोग हम लोग करते हैं। एट द एंड जो आउटपुट हमें चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए, नहीं मिलता, करेक्ट? और वो रिजल्ट जब हमें नहीं मिलता तब हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग फेल हुए। अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं दो चीजें, फेलियर एंड लाइफ, क्या दोनों चीजें सेम है? क्या दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? कनेक्टेड है, कैसे? बहुत बार failure मिला है। अब किसी किसी के पास फेलोर भी ना आते, कोई रहता है उसमें फेलोर भी ऐसा कौन है उसने कभी ऐसा न्यूज सुना है? 12th के बच्चे, 10th के बच्चे या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे, 96% आकर भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उन लोगों को चाहिए 98%, उन लोगों को चाहिए 99%, 2% भी कम हो गए तो सुसाइड। तो उन लोगों ने क्या किया? फेलियर को कनेक्ट कर लिया किसके साथ? लाइफ के साथ। फेलियर मतलब लाइफ, आई विल से नॉट डिपेंड भी नहीं करता, क्योंकि वो लाइफ नहीं है। वो क्या है? लाइफ का एक पार्ट है। लाइफ के दो पार्ट हो सकते हैं, क्या? एक सक्सेस और दूसरा फेलियर। जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। किसी एक पॉइंट के बारे में सोचा है, ठीक है, सक्सेस ना, सक्सेस चाहिए सबको। एक चीज सेट कर ली, वो चीज मिल भी गई, सक्सेस मिल भी गया, क्या लाइफ रुक जाती है? नहीं रुकती। उसके आगे और एक गोल आता है ना? फिर उसको भी सक्सेस करना है। बट अगर उसी जगह पे फेलियर नहीं गया तो रुक जाने का। अगर सक्सेस मिलने पे नहीं रुकते हो तो फेलियर मिलने पे क्यों? सिंपल सी चीज है। क्रिकेट खेले होगे ना? यस। सपोज हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पीछे ना विकेट्स है ना विकेट कीपर है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ग्राउंड खाली है। हमारे हाथ में बैट है, सामने से लाइफ बॉल फेंकने वाली है। बॉल फेंकने वाली है मतलब क्या? एक चांस देने वाली है, एक अपॉर्चुनिटी देने वाली है हम लोगों को। हम लोगों को करना क्या है? उस शॉट को खेलना है। अगर मिस हुआ तो बोल्ड कुछ ना मिस हुआ तो क्या? उसने तो जाने दो ना, दूसरा आएगा। अगर उसी को पकड़ के बैठ गए कि ये शॉट मिस हो गया, जाके साइड में बैठ गए, तो फायदा नहीं है फिर कुछ। अगर वो शॉट मिस भी हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है? ना पीछे विकेट्स है ना विकेट कीपर है, तो रुकने का कोई मतलब है? नहीं। लाइफ हमेशा चांसेस देती है, सक्सेस होने के भी, फेल होने के भी। चलो एक स्टोरी बताता हूं। एक लड़का था, लड़का मतलब छोटा, पैदा हुआ कहां पे? एक छोटे से गांव में। कहां पे पैदा हुआ? एक छोटे से गांव में, पंजाब कर्नाटक में खेड़ा गांव। एक छोटे से गांव में वो पैदा हुआ, छोटी से फैमिली में, मिडिल क्लास से भी छोटी सी। उसमें पला बड़ा वगैरह, बड़ा मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड तक। अब वो उस माहौल में बड़ा था, उसकी लैंग्वेज, उसका जो भी बिहेवियर था, पूरा का पूरा कैसा होगा? ऑब्वियसली गांव के जैसे होगा, एक विलेज टाइप। अब उसके पास कंडीशन ये आई कि उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई किसी रीजंस की वजह से एक सिटी में। अब उसके लिए तो सब कुछ रहना था ही कितना, वो 2 साल का बच्चा,
शिफ्ट हो गई एक सिटी के अंदर, एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन वगैरह भी हो गया उसका। अब जब उसका पहला दिन आया स्कूल में जाने का, उसके फादर उसको छोड़ने आया वगैरह, उसके फादर ने अच्छे से समझाया स्कूल है ये वो सारी चीज़ें, उसके लिए सारी चीज़ें नहीं थी। उसको क्या पता था, सिर्फ स्कूल में जाना है, जो भी सिखाए टीचर वो सीखना है, मारना वगैरह ये वो, मस्ती मजाक करना है, खाना पीना, वापस घर आ जाना, इतना पता था। प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से कैसे पढ़ते हैं क्या वगैरह कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है ये भी नहीं पता था, प्रॉपर मराठी भी नहीं आती। उस टाइम पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा होगा? 0। स्टिल समहाउ उसने मैनेज किया अच्छी तरीके से। जो उसने सेकेंड स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था अच्छे से पास भी हो गया, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। अब वो घुल मिलने लगा था सिटी केस में, क्या स्कूल ऐसा चल रहा है ये वो सारी चीजें, घुल मिल रहा था, अच्छे मार्क्स भी ला रहा था। कंसिस्टेंसी चली कहाँ तक? 4th स्टैंडर्ड। अब 4th स्टैंडर्ड तक था पूरा का पूरा मराठी मीडियम, तो इसलिए मराठी तो उसके दिमाग में पूरी चली गई। बट जब वो 4th स्टैंडर्ड में था तो उसको ठीक से ABCD भी नहीं आती। सडनली हुआ क्या, एक तो सबसे पहली चीज, अब वो 4th स्टैंडर्ड तक अच्छा आउटपुट दे रहा है पढ़ाई में, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ने वाले हैं। आप लोग भी बढ़ते होंगे, आप लोगों के केस में भी हुआ होगा ना, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, तो पेरेंट्स ने क्या सोचा, ठीक है अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, आगे का जमाना इंग्लिश में आने वाला है, तो डायरेक्टली इंग्लिश में भी नहीं, सेमी इंग्लिश में डाल देंगे। अब सेमी इंग्लिश में क्या होता था, साइंस एंड मैथ्स इंग्लिश में होता था। अब वो डायरेक्टली जिसको ABCD भी ठीक से नहीं आती थी वो चला गया सेमी इंग्लिश में, बाकी के सब्जेक्ट्स तो ठीक थे, पर जहाँ पे उस पे वो बर्डन आया, क्या सब कुछ इंग्लिश में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ना पढ़ पा रहा है ठीक से ना समझ पा रहा है। जो उसके 4th स्टैंडर्ड में परसेंटेज आए थे 89, वो परसेंटेज 5th स्टैंडर्ड में हो गए डायरेक्टली 60। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए? एक तो सबसे पहली चीज, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो जैसे तैसे बढ़ा था 3 साल में, वो वापस से गिर गया। जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके फैमिली के, उसके पेरेंट्स के, वो भी 0 हो गए। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। अब अपनी जो इंडियन फैमिलीज होती है, ऑब्वियसली कैसे, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, तभी आगे जाके कुछ बनेगा। एक्चुअली सच भी है अगर एक हद तक देखे तो, क्योंकि अगर जो पढ़े लिखे होते वही बहुत समझदार होते। सुपरस्टिशंस पता है ना, अंधश्रद्धा, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उन लोगों के हाथों में भी अंगूठियां होती है, तो वो लोग एजुकेटेड नहीं है क्या? तो इसलिए मैंने बोला एक हद तक ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और गिरता चला गया, मार्क्स कम आते चले गए, बट जैसे तैसे करके 10th तक आ गया। 10th में कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही था, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई कि उसको पेरेंट्स को भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पास भी हो गया है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल पेरेंट्स का भी गिर चुका था, उस बंदे का भी गिर चुका था। जैसे तैसे करके 10th पास कर ली विथ 70-75 परसेंटेज, 10th पास कर ली। अब बात आई आगे क्या करना है। पेरेंट्स का तो एक ही मोटो था, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो, अच्छे सीखोगे, अच्छे पढ़ोगे, तब जाके कुछ तो पोजीशन मिलेगी, तब जाके फैमिली क्या होगी, आगे बढ़ पाएगी। करेक्ट। तो मोटो ये बना कि इंजीनियरिंग करनी है 10th के बाद। अब इंजीनियरिंग करने के लिए फिर बेस्ट वे कौन सा होगा, डिप्लोमा किया जाए। डिप्लोमा किया जाए, डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन लेते टाइम भी वापस से पेरेंट्स, एडमिशन किस में लेना है, कंप्यूटर में। कंप्यूटर तो आजकल किसी को भी चलाना आता है। ऐसा आंसर था उन पेरेंट्स का, ऐसा आंसर था उन पेरेंट्स का। तो कंप्यूटर में जाके करेगा क्या? जब बोलता है ठीक है, फिर कौन सा ठीक रहेगा, तो मैकेनिकल या फिर ENTC, दोनों भी अच्छे। ENTC क्या होता है, उसमें सारे अपना टीवी वगैरह ये वो सारी चीजें उनकी बहुत अच्छे से नॉलेज मिलता है। अच्छा ऐसा होता है कि ठीक है कर लेता है। अब फर्स्ट ईयर में पता ही है सारे बेसिक सब्जेक्ट्स वगैरह ये वो, फर्स्ट ईयर ठीक ठाक निकल जाता है।
पहला सेमेस्टर फर्स्ट क्लास में पास, सेकंड सेमेस्टर जैसे ही ENTC के सब्जेक्ट्स आए ड्रॉप भी नहीं, बैक्स लेके सेकंड ईयर में। अब पहला फेलियर कहाँ पे मिला डायरेक्टली? यहाँ पे। पहले से तो चल ही रहा था, क्या कॉन्फिडेंस लेवल कम होना ज्यादा होना। अब यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्टली डाउन ही हो गया, क्योंकि फेलियर मिला पहली बार लाइफ में। स्टिल पेरेंट्स ने जैसे वैसे करके समझाया कि हाँ होता है, चलो कोई नहीं, बोला ठीक है चलो करो निकाल। सेकेंड ईयर में गया, सेकेंड ईयर में जाने के बाद फिर से सारे के सारे सब्जेक्ट्स उसी रिलेटेड जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था ना, वो चीजें समझ रही। अब उसके बाद सेकेंड ईयर में डायरेक्टली लगा ड्रॉप। सेकेंड ईयर में डायरेक्टली क्या लगा? ये ड्रॉप। ये ड्रॉप लगने के बाद जो चीजें स्टार्ट हुई, घर में सुनना, घर में बैठे रहना, उससे डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ता है। उससे डिप्रेशन क्या होगा? और ज्यादा बढ़ने लग गया। एक साल घर में बैठे रहने के बाद पेरेंट्स को बात समझ में आई। पेरेंट्स ने क्या पूछा, करना क्या है तुझे लाइफ में? उसका जवाब एक ही था, IT में कुछ तो करना है। ठीक है, IT में कुछ करना है, जा और सीख। तब जाके उसने एट द एज ऑफ 17 सीखना स्टार्ट किया, और सीखने के बाद आज एट द एज ऑफ 20 मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। फेलियर्स कितने मिले? बहुत सारे। कॉन्फिडेंस लेवल हर जगह पे कम होता चला गया। लेकिन आज की कंडीशन क्या है, और इसके आगे की कंडीशन क्या होगी? आज की कंडीशन क्या है शायद आप लोगों के सामने है। आगे की कंडीशन क्या होगी किसी को नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मेरा खुद में विश्वास है। अगर आप लोगों का खुद पे उतना ट्रस्ट होगा तो फेलियर चाहे जितने भी आए, कितने भी होगा 110% होगा। तुम लोग तुम्हारे बारे में बताओ, फेलियर्स का कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? किसी ने आज तक फेलियर देखा ही नहीं? यस। डिप्लोमा को 1 ड्रॉप, डिग्री को 2 ड्रॉप है। तीसरा ड्रॉप चालू है वहां से। मेरा यही तीसरा है। तीसरा वाला ये तो क्या अभी पूरी हो गई? ये एक बैग था वो दे दिया, पूरी कर ली। ओके। और डिप्लोमा में 2 ड्रॉप थे। डिप्लोमा 2 ड्रॉप्स। ड्रॉप्स लग गए, फेलियर मिल गया, लाइफ रुकी नहीं। नहीं। 10th में तो पास हुए थे ना, सक्सेसफुल हुए थे, लाइफ रुकी नहीं। लाइफ तो आगे बढ़ने वाली ही है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एक फेलियर मिला, वहां पे जाके डिप्रेशन में जाना, सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया, क्या ये बात सही है? अभी तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम लोग भी कभी ना कभी उस कंडीशन में जाके आए हो ना। मतलब रियलिटी क्या है खुद को पता है, खुद क्या कर रहे हो वो भी खुद को पता है, तो फिर जाते क्यों हो उस कंडीशन में? ऑटोमेटिकली कौन सी ऐसी चीजें होती है जो उस कंडीशन में लेके जाती है हमें? एनवायरमेंट, थिंकिंग और नेगेटिवनेस, सराउंडिंग, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। नातेवाईक एक्सपेक्टेशंस कुछ थे और कुछ और गया, नातेवाईक क्या फर्क पड़ता है? ये उन लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता है जिनको ड्रॉप लगा होता है और वो घर पे बैठते हैं। टॉर्चर क्या होता है? एक्चुअली वो लोग भी गलत नहीं होते, वो लोग गलत नहीं होते, चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई भी हो, कुछ भी बोले हम लोग, एट द एंड वो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। उनको ज्यादा फिक्र होती है हमसे भी कि हमारा क्या होगा आगे जाके। ये सागर ने एक बात बोली थी, है ना, कि अगर हम लोग कोई एक ड्रीम सेट करते हैं, मतलब कोई एक गोल हम लोग सेट करते हैं, उसके तरफ बढ़ते भी है, बट बाद में जाके क्या समझ में आता है सागर? गलत है कि हम लोग गलत है। गलत किस मायने में? अब ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग गलत क्यों समझ रहे हैं उस गोल को। क्यों? एक चीज ये भी हो सकती है कि हम लोग उसकी कैपेबल नहीं है, करेक्ट?
या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग कैपेबल है बट ट्राई नहीं कर बट स्टिल हम लोगों ने हमारा 100% नहीं दिया। अब ये चीजें समझेंगी कैसे कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, जब हम लोग खुद को एनालाइज करेंगे तब। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं ना कि हाँ 10 तक एकदम परफेक्टली चल रहा है, 90%, 95%, जैसे ही 11th में जाता है, जैसे इंजीनियरिंग में जाता है, तब से नीचे गिर जाता है। उसके रीजंस क्या होते हैं? सराउंडिंग्स, फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है, फिर फ्रेंड्स के साथ फालतू मस्ती, ये वो सारी चीजें, यू नो व्हाट आई मीन, सोशल मीडिया। करेक्ट। उस वजह से भी हो सकता है कि जो सक्सेस मिलना था मिला ही नहीं। या फिर जो दूसरी केस जो मेरे साथ हुआ था, क्या करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वहां पे बोल सकते कि हाँ गोल क्या हुआ, रॉन्ग सेट हुआ, गोल क्या था, रॉन्ग था, जो मेरे लिए बना ही नहीं था, बट स्टिल मैं उसके अंदर गया और वहां पे भी क्या मिला, फेलियर मिला। तो ये चीज हमेशा स्टार्टिंग से ही तय करनी पड़ती है, क्या कि हमारा गोल क्या है, वरना क्या होगा, वापस से मुड़ना पड़ेगा। कैसे? हम लोगों को सपोज जाना है मुंबई, हम लोग बस पकड़ते हैं पुणे की, कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, वापस घूमना ही पड़ेगा ना। बट ये भी चीज कोई इम्पॉसिबल जैसी नहीं है कि होगा ही नहीं, है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल है, कर सकते हो अगर करना चाहो तो। थोड़ा लॉन्ग कर। अब और एक बात, जब सनी आंसर कर रहा था तब मैंने एक बात नोटिस की, उसका एक सेंटेंस था, सनी क्या आपने एक सेंटेंस अभी यूज किया, इंटरव्यू क्रैक करना। इस चीज पे मैं ध्यान देना चाहता हूं, क्रैक करना। बचपन से सुन रहे हो ना, 10th की एग्जाम पहले क्रैक करनी है, उसके बाद में 12th की क्रैक करनी है, डिप्लोमा की क्रैक करनी है, बीए की क्रैक करनी है, फिर उसके बाद एमपीएससी यूपीएससी के लिए जा रहे तो उसको क्रैक करना है। क्रैक करना होता क्या है? पास करना, बात खत्म। क्रैक करने के लिए करते क्या हम लोग? 10 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। ये चीज क्यों नहीं सोचते? क्रैक नहीं करना है, जो चीज तुम लोग कर रहे हो ना उसमें खुद को एक्सपर्ट बना लो, क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम लोग खुद को उस चीज में, जो भी वो चीज है उसमें अगर खुद को एक्सपर्टीज बना लेते हो तो क्रैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चीज खुद ब खुद तुम लोगों के पास आएगी। 3 Idiots का डायलॉग याद है ना, लास्ट वाला, सेम चीज है। सक्सेस। तो क्रैक करने के पीछे कभी मत भागो, खुद को कैपेबल बना लो, फिर जाके फेस करो, इजीली अचीव करो। और जो खुशी होती है ना ये चीज मिलने के बाद, दैट इज इनफिनिट, है ना। अब इतनी जो सब कुछ बातें की हम लोगों ने, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? फेल कैसे नहीं होना है ना, फेल कैसे नहीं होना है। ये चीज कहां पे चल रही है? माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है क्या होता है? अवचेतन। छोटा बिंदु। अवचेतन। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं ना माइंड के, दो ब्रेन के, Conscious, ब्रेन के, टेम्पररी मेमोरी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट भी पकड़ेंगे अभी, सेम पॉइंट। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो भी होता है, या फिर हमारा माइंड बोलते हैं, उसको चीज क्या समझ में आती है पता है? जो हम लोग बोलते हैं वो। हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी कि फेल कैसे नहीं होना है, उसको समझ में क्या आ रहा है पता है? सिर्फ फेल नहीं का उसके पास कुछ मतलब ही नहीं है। वो क्या सोच रहा है? सिर्फ फेल। फेल 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 फेल। तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? फेल। ये सोचो ना, सक्सेसफुल कैसे होना है। जो हुआ या फिर जो नहीं हुआ उसके लिए रोते बैठते हुए कुछ नहीं होने वाला। अगर रोते बैठोगे तो वो चीज वापस अगर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो वो सेम एज इट इज पिछले टाइम पे नहीं हुई, वो ना हो, इसके लिए सोचो। फेलियर कैसे नहीं बनना वो मत सोचो, सक्सेसफुल कैसे होना है वो सोचो। अगर समझो KFC पता है ना, KFC जिंदगी एग्जांपल बताया था, KFC भी जोड़ो, अलीबाबा कंपनी पता है क्या? उसका CEO का नाम क्या है? जैक मा। जैक मा।
पता है स्टोरी? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जैक मा को लगभग 30 to 35 इंटरव्यूज में रिजेक्ट कर दिया था, सीधा रिजेक्शन, मुंह पे रिजेक्शन। तो उस बंदे ने क्या करना चाहिए था? मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। आज वो वर्ल्ड का 30 नंबर का 30वें नंबर का रिचेस्ट पर्सन। KFC पता है? उसने ऐसा बताया। KFC का फुल फॉर्म क्या है? मैं नहीं सांगना। चिकन वालों में पिज्जा मिलता है, चिक्का है। मैंने क्या करी? तंगड़ी। KFC का फुल फॉर्म है केंटुकी फ्राइड चिकन। अब केंटुकी क्या है? उस पर्सन का नाम जिसने वो रेसिपीज इन्वेंट की थी। अब जब उसने वो रेसिपीज इन्वेंट की ना, तो उसने क्या ये खोल नहीं लिए थे हर जगह पे, मेरी रेसिपीज बिक रही है ये वो। उसने जब रेसिपीज बनाई तो वो खुद अपने हाथों से वो लिख के हर एक जगह पे बेचने के लिए जाता था। ये हमारी रेसिपीज है, या फिर डिशेस बना के लेके जाता था बेचने के लिए। तो उसने लगभग 1000 घर फिरने के बाद में उसकी पहली रेसिपी थी। हम लोगों को कोई बोल दे यहाँ पे 10 घर भी घूमने के लिए बोल दिया ना, उसके बाद ही हम लोग थक के हार मान जाएंगे, बात कर रहा हूँ नहीं करना इसके आगे। उसने 1000 बार तक कैसे किया होगा? और अगर उसने उस टाइम पे तब भी हार मान ली होती तो उसका नाम होता आज हर जगह पे दुनिया में? नहीं होता। अमेज़न तो सबको पता है ना? अमेज़न कंपनी स्टार्ट हुई थी 1996 में। तब 1996 में कंपनी 12 साल लॉस में चली। 12 साल। प्रतीक से बिजनेस डालते हैं, 2 महीने नहीं चला तो क्या करेगा? बंद। 2 महीने का 1 महीने भी नहीं चला, बंद। उतने पेशेंस होने भी बहुत जरूरी है। एक चीज समझो, पॉजिटिविटी चाहिए ना, सबसे पहली चीज तो जो चीज अचीव करनी है, अचीव क्या करना है? सक्सेस के बारे में सोचो। दूसरी चीज, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, बस इतना बोलना खुद को। सच में बोलूंगा, खुद का एग्जांपल देके बोलूंगा, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे वहां पे ड्रॉप नहीं लगता ना, तो मैं आज तुम लोगों के सामने यहाँ पे नहीं होता। मैं तो वो करता ही चला जाता। अभी लास्ट ईयर चलता होता मेरा, थक के कैसे कैसे कर रहा होता, बस यहाँ पे नहीं होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। लाइफ तो रुकने वाली नहीं है। लाइफ थोड़ी बोलेगी अरे यार तूने नहीं ये चांस मिस कर दिया, तेरी लाइफ खत्म। बस लाइफ कभी नहीं रुकती, और कभी गोल भी नहीं रुकते। कभी ऐसी कंडीशन आएगी, अंबानी के पास तो सब कुछ है ना यार, फिर भी तो काम करता है, क्यों पैसे कमाता रहता है? गोल कभी लाइफ में खत्म नहीं होने वाला, और गोल खत्म नहीं होने वाला इसलिए ये दोनों चीजें भी लाइफ से कभी नहीं जाने वाली। आज ये है कल ये होगा, अगर आज ये है तो कल ये होगा। बट ये कब होगा? जब हम लोग डटे रहे तब। ऐसे नहीं कि छोड़ दो, ऐसे नहीं। ऐसा कोई है जो लास्ट वीक को मेरा सेशन अटेंड किया था और नाम नहीं लिखा उसने लास्ट वीक में? मम्मी लिखना था वो, मैंने ले ली। क्या समझ में आया? नाम ले लेना हाँ वो थी बस। वीडियो आने के बाद खाने बनने का और डिप्रेस में जाने का, नेक्स्ट प्लेस लेने का, कुछ गलत डिसीजन पे नहीं लेंगे। एग्जैक्टली। इम्प्रूव योरसेल्फ और सक्सेसफुल चल रहा है। Think our dream and success. ड्रीम चाहे कुछ भी हो, अचीव हो सकता है। कुछ भी हो, अचीव हो सकता है। ऐसा कभी मत करना लाइफ में कि एक चीज नहीं मिली, लाइफ खत्म हो गई, ऐसा तो कभी मत सोचना। जैसे इसने सवाल पूछा था, ऐसा कोई किसी का और सिचुएशन, कोई सवाल पूछ सकते हो? मैंने पहले ही बोला था, मुझे आप लोगों को रिस्पॉन्स चाहिए। बोला तुम टाइम लेता है, टाइम लेता है।
गोल है लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है। और एक चीज आई सामने। अब इसने क्या किया पता है? एक्सक्यूज दिया। कल करें। ये भी एक रीजन है। किसका? इसका। गोल बनाया है लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। टाइम किसी चीज के लिए नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना पड़ता है। अगर तो दिन भर घर में सोते रहेगा तो टाइम कैसे मिलेगा? एक्सक्यूजेस कभी नहीं देने। इसीलिए मैंने क्या बोला, मिरर के सामने जाओ, खुद से कभी एक्सक्यूजेस नहीं निकलेंगे। एक्सक्यूजेस तो बहुत होते हैं अपने पास। कोई एग्जाम वगैरह फेल हुए होंगे तो क्या, एग्जाम ये हार्ड था, पढ़ाई तो मैंने बहुत की थी। कभी कभी ऐसे होता है, पढ़ाई तो मैंने बहुत की थी, हार्ड क्वेश्चंस की, एग्जाम पेपर बहुत इजी आ गया, ऐसा भी होता है ना। तो वहां भी क्या किया हम लोगों ने? एक्सक्यूज दिया। एक्सक्यूजेस कभी नहीं देने लाइफ में। जो भी है सिचुएशन वो समझो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। यही लाइफ होती है। और कुछ क्वेश्चन होगा? बोला बोला अजून काही? म्हणजे आपल्याला लाईफमध्ये खूप पुढे जायचं असतं, पण रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्हणजे जिथं टाइम द्यावा लागतो ते द्यावाच लागतो ना. तर तरी पण आपल्याला जास्त टाइम पाहिजे, तर त्यासाठी काय करायचं? अब सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है कि टाइम किसके लिए दे रहे हो? टाइम किसके लिए दे रहे हो? फैमिलीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट। लेकिन जो चीज हम लोगों को करनी है उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा। मैंने वही चीज बोली कि अगर चाहो ना तो टाइम इजीली निकल सकता है। अगर ये कंडीशन आ रही है, टाइम मैनेजमेंट करो। एंड आई थिंक टाइम मैनेजमेंट मेरे से ज्यादा बेटर अहमद सर सिखा पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, क्योंकि मेरा ही टाइम मैनेजमेंट कभी आज तक ठीक से नहीं चलता। मतलब आज तक कभी नहीं था। मैं ऐसा लड़का था ना, रात को 4-4 बजे तक जागना, उसके बाद में सुबह 11-12-1 बजे उठना, उसके बाद में दिन शुरू होता था। अभी की कंडीशन ऐसी है, सुबह 7 बजे उठो, रात को जाके चुपचाप 11-12 बजे तक सो जाओ। सिचुएशंस के हिसाब से कंडीशंस भी चेंज होती है, करेक्ट। बट ऐसा नहीं है, अभी मेरा भी चल रहा है, मेरा भी वर्किंग आवर, अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको पता है मेरा वर्किंग आवर कैसे चलता है वगैरह। बट उसके साथ में मैं भी और चीज़ें सीखता हूँ, मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ, मैं भी अपग्रेड करता रहता हूँ खुद को। तो टाइम निकालना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा। एनीथिंग मोर? हाउ टू मैनेज योर टाइम विथ योर प्रायोरिटीज। अगर आप लोग चाहो तो सेम सेशन मतलब हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं विथ न्यू टॉपिक। आज का था फेलियर एंड सक्सेस, अगेन क्या कर सकते हैं, न्यू टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक्स होंगे तुम लोग सजेस्ट करो। मैं थोड़ा मेरा सेशन आप लोग बताओ। छोटा करना। नहीं नहीं ठीक है चलेगा ना। 3 घंटा बैठना, कुछ करना है तो कुछ सीखो। कुछ करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम ऑब्वियसली देना पड़ेगा। मैंने 1.5 साल दिया है आईटी में सीखने के लिए, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं बैकग्राउंड। मैंने 1.5 साल दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? यू गाइस सजेस्ट। हर एक सिचुएशन में मोटिवेटेड किसी भी नहीं चाहिए। ओके।